अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है इसका भी आपको मैं जानता था बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कंटेंट शेयर कर सकते हैं करैक्टर क्रिएटर प्लस iClone 8, और इन दोनों को हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो सारी इसी बेस के ऊपर होने वाली है। और हाँ, साथ में इस वीडियो में, क्योंकि ये हमारी इस सीरीज का जिसके अंदर हम लोग ये सीखने वाले थे कि करैक्टर क्रिएटर को और आइकॉन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका ये पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चीज का। लेकिन इसके बावजूद इसके बाद जो इसमें प्लगइन्स हैं जैसे कि हेडशॉट है, वो कैसे काम करता है, लाइव लिंक किस तरीके से इसका अनरियल के साथ होता है, उसके अलावा अनरियल के ऊपर मुकम्मल सीरीज और बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल्स जो आपको यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह नहीं मिलने वाले, आपका भाई आपके लिए लेके आएगा। थैंक यू सो मच, आप काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो और इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई होप सो कि मैं आपके लिए कुछ फिर आज वैल्यूएबल कर सकूंगा। और आज के वीडियो में आपको जो फेसेस हुए हैं अभी तक के इश्यूज, मैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अक्सर समटाइम होता है कि मेरे दोस्त वीडियो देखने के बाद मुझे वहां पे यूट्यूब पे मैसेज कर देते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देख लिया, हमने ये देख कर लिया, हमें आपने की नहीं प्रोवाइड किया। आप मुझे ना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिया करें, मैं जैसे ही सीन करूंगा मैं जरूर आपकी हेल्प कर सकूंगा कि आप इसको किस चीज के ऊपर करना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एक और छोटी सी चीज है, इसके अंदर आप प्रोफेशनल हैं या आप स्टूडेंट हैं, ये चीज मुझे जरूर बताया करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प कर सकूं। क्योंकि मेरा जो एक्सपोजर है वो ऑब्वियसली सी बात है टीचिंग का बिल्कुल नहीं है, मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एज अ स्टूडेंट लेवल के ऊपर आके बता सकूं कि कौन सी चीज किस तरीके से हो सकती है और किसके लिए कौन सी चीज बेहतर रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने YouTube पर और चल के देखते हैं कि हमें अपने दोस्तों की तरफ से, अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ से हटता हूँ। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करने के बारे में बोला था जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा किस तरीके से काम करता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, हमने जो 11 डेज पहले वीडियो को अपलोड किया था उस पर चलते हैं, देखते हैं लोगों को क्या क्या इश्यूज हैं। आज हम सारे क्लियर कर देंगे। कैरेक्टर क्रिएटर को भी एक दफा देखेंगे और देन उसको भी एक दफा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर क्रिएटर वाली वीडियो पे चलते हैं। कैरेक्टर क्रिएटर वाली वीडियो में आते हैं। सबसे पहले आएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोगों को क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। ये लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक भाई है, उन्होंने मैसेज किया, सर मैंने आपकी पूरी वीडियो देख ली है, उसको सब्सक्राइब भी किया है। पहले भी मैंने एक बार कहा था लेकिन नहीं चला। अच्छा, ये भाई का मैसेज है, आपको वीडियो देखने से पहले मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन नहीं चला, प्लीज सी नंबर और एक्टिवेशन कोड प्रोवाइड कर दें, थैंक यू सो मच। आप मुझे, मैंने पिन किया हुआ यहाँ पे नंबर, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्त। आपका ये मसला जो है मैं क्लियर कर दूंगा। सेकेंड भाई का जो मैसेज है इसके ऊपर वो भी इसी पे ही है, ठीक है। थर्ड वाला जो मैसेज है भाई का, यू हैव डोंट शो द कंटेंट मैनेजर वर्किंग स्टेटस। आज दोस्त मैं इसके ऊपर ही बात करने वाला हूँ, आज ये भी मसला क्लियर हो जाएगा। कंटेंट मैनेजर इज नॉट वर्किंग, सेम इशू, आज हो जाएगा क्लियर। भाई आपका वीडियो मैंने पूरा देखा है, आपको प्रूफ ये है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। खैर इस वीडियो के अंदर दोस्तों का कमेंट यही है और लोगों के कमेंट यही है कि कंटेंट मैनेजर किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो काम करेगा। अभी काम नहीं कर रहा, आज इंशाल्लाह सारा कुछ काम करेगा। और चलते हैं अपनी सेकंड वीडियो के ऊपर। अगर मैं यहाँ से बाहर आऊँ तो iClone 8 के अंदर आते हैं, iClone 8 वाली वीडियो में आते हैं। ओके, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैसेज जरूर आए होंगे कमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे दोस्त का क्या मैसेज आया है, अच्छा जी, ब्रो भाई आपका वीडियो रोज डाला करो, थैंक यू। अच्छा रोज डाल, ठीक है भाई जी, रोज डाल देंगे। रोज डालने पे यार यही चीज होती है कि मुझे भी कंटेंट को ना सर्च करना पड़ता है। समटाइम कंटेंट इस तरह का मिल नहीं रहा होता। मैं कोशिश करता हूँ जो चीज मुझे यहाँ पे मसला कर रही है उसको मैं पहले प्रैक्टिस करूँ और देन मैं आपके लिए वो लेके आऊँ।
अच्छा भाई, अगला मैसेज है ब्रो का, यही ठीक है। ब्रो 8.3 कहाँ से मिलेगा, ये मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कंटेंट मेन्यू, यही मेन क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आएगा भैया। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज किया है आपने लगता है अकाउंट, इसलिए कंटेंट मैनेजर पॉप कर रहा है। जो हमारे पास है उसके अंदर कंटेंट मैनेजर का ऑप्शन नहीं आता। वो जबरदस्त, वेरी नाइस क्वेश्चन, सब यही पूछ रहे हैं और आज मैं भाई सबका ये मसला क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, तो यही मेन क्वेश्चन है दोस्तों, कंटेंट मैनेजर क्यों नहीं आ रहा, कंटेंट मैनेजर का इशू है, ये है वो है, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। आज बिल्कुल ये सारे क्लियर कर देंगे। शायद मुझे अभी भी कोई मैसेज आ चुका है बॉय का, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो यही कह रहा है बंदा कि उसको भी कंटेंट मैनेजर का मसला आ रहा है। चलो यार दोस्तों, इसको खत्म करते हैं और आज इसको जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो वॉइस का आ रहा है कि कंटेंट मैनेजर नहीं चल रहा। आपने कैरेक्टर क्रिएटर और आपने iClone को कर लिया था इंस्टॉल और दोनों को ऑफलाइन कर लिया था। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास स्क्रीन है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसको iClone को ओपन करता हूँ, सिंपल यहाँ से आते हैं, कैरेक्टर क्रिएटर को हम ओपन करते हैं। ये मेरे पास कैरेक्टर क्रिएटर है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो 2-3 मिनट लेगा, आपको पता ही है, ये ओपन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको एक दफा ओपन हो लेने दें। मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करने वाला, जैसे वीडियो बन रही है वैसे ही अपलोड कर दूंगा। आई एम सो सॉरी अगर कोई चीज काट या कोई पॉज आता है तो, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्लोजअप में देखें, जैसे मैंने इंटरनेट को किया था ऑफ, वो यही कह रहा है कि तुम्हारा इंटरनेट जो है वो आ रहा है बंद। ठीक है, इसको करेंगे ओके। ठीक है, ये भी हमारा जो है इंटरनेट ब्राउजर ये वर्किंग तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन रखा था, उसको मैंने ब्लॉक किया अंदर से जाके। अभी यहाँ से मुझे पूछ रहा है भाई कि आपके पास यहाँ पे दिस वर्जन couldn't show the automatically कंटेंट मैनेजर। ठीक है, ये कह रहा है, इसको मैं करता हूँ ओके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं क्लोज करता हूँ, मेरे पास भी यहाँ पे कंटेंट मैनेजर नहीं आ रहा। मे भी आपके पास भी यही इशू आ रहा हो। यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ स्क्रीन आ रही है और यहाँ पे कंटेंट का आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से कुछ नहीं आता तो आपने आना है यहाँ से, इसके डिफरेंट मोड्स है। अगर मैं आता हूँ यहाँ से विंडोज में, यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज बार है, विंडोज में आप पाएंगे यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट बार्स, टू बार्स जो है वो आपको यहाँ पे इसके नजर आ जाएंगे। उसके अलावा आप इसको जो है रीसेट भी कर सकते हैं इसके वर्क स्पेस को। और वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, एडवांस है, विजुअल इफेक्ट्स है, फाइनल रेंडर है। जो भी है मैं स्टैंडर्ड के ऊपर रखता हूँ, सिंपल स्टैंडर्ड पे रखूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कंटेंट का ऑप्शन आना शुरू होगा, जो आप कह रहे थे कि हमारा नहीं चल रहा। ठीक है, अब कंटेंट मैनेजर में भी लोगों का मैसेज आ रहा है कि मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कंटेंट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं काम करेगा। लोड पे भी क्लिक करते हैं, कोई चीज नहीं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपल मेरे पास जो इमेज है वो कह रहा है कि फेल्ड, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन ही जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये कंटेंट है, कंटेंट मैनेजर के अंदर कस्टम भी हैं, दूसरे भी हैं। लोगों को यही मसला आ रहा है कि ये काम नहीं करते, तो कहता है इसको अपडेट करो। मैं इसको अपडेट भी करूंगा तो वो कहेगा जी इंटरनेट नहीं आ रहा आपका, ये कैसे फिक्स करें। सबसे मेन और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का यही है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास iClone 8 के अंदर भी चला जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका मेरे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है। अगर मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइब्रेरीज के नाम से फोल्डर है, जिससे अगर मैं आपको साइज दिखा सकूं, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर भी हम आते हैं, तो मेरे पास यहाँ से अगर मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 14 GB तक का इसके प्रॉपर्टीज जो है मेरे पास इसकी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। मैं करता हूँ इसको ओके, ओपन करता हूँ। इसके अंदर ये रियल विजन है, रियल विजन को ओपन करूंगा और इसके अंदर मेरे पास रियल विजन टेम्पलेट्स है, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ है, यहाँ पे मेरे पास क्लॉथ भी है, हेयर भी है, मेकअप भी है, मीडिया, एनिमेशन, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, सारा कुछ जो है इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे आपके सामने ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, ये है इसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी, जिसको हमने आज कनेक्ट करना है, ताकि हमारे पास वो जो सिंकिंग वाले और जो इधर उधर के इश्यूज आ रहे थे वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा कैरेक्टर क्रिएटर। मेक श्योर आपने ये कर लेना है कि आपके पास iClone या कैरेक्टर क्रिएटर में से कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन हो।
आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने एक एरो डाउन बटन बना हुआ है, आपको ये आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आपने सिंपल विंडोज में आना है, वर्क स्पेस में आना है और इसको रीसेट वर्क लेआउट कर लेना है, तो आपके पास ये 100% इस तरह से आ जाएगा। अभी इनमें से कोई भी चीज नहीं चल रही। अगर मैं भी चेक करके देखूँ, उस पर क्लिक करके देखता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। आज हम इसको फिक्स कर देंगे अभी इंशाल्लाह। मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से आऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन मिलेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन की। तो मैं यहाँ से इसको करने वाला हूँ ऑफलाइन, क्योंकि मेरे पास ये सारा कुछ ऑफलाइन में अवेलेबल है। ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, देन मैं आऊंगा यहाँ से, इसको मैं सिंक करूंगा, सिंक एंड इंस्टॉल एसेट्स, ये मेरे पास ऑप्शन है सेकंड वाला। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये एक पाथ अवेलेबल है। वो मुझे कह रहा है कि इसको तुमने रीइल्यूजन के साथ कनेक्ट करना है, सी के अंदर इसको रखो, जबकि मेरे पास ये डाटा सी में अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको ई में रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से सिंक पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, यहाँ से सिंपल प्रॉपर्टीज में हम आएंगे और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। इसमें अगर हम बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं, कहते हैं ये सी के अंदर से अपना फोल्डर बना हुआ है रीइल्यूजन टैबलेट्स का। मैंने इसको यहाँ से नहीं देना, मेरे पास ये ई ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से अपनी ई ड्राइव के अंदर क्लिक करूंगा। ई ड्राइव के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दोस्तों फोल्डर अवेलेबल होना चाहिए कैरेक्टर क्रिएटर का। यस, कैरेक्टर क्रिएटर का फोल्डर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 फोल्डर्स है, कैरेक्टर क्रिएटर, आईक्लोन और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर मेरे पास रीइल्यूजन का फोल्डर है। अगर इसको भी ओपन करता हूँ तो ये रीइल्यूजन टैबलेट आ गया, लेकिन मुझे इसको रीइल्यूजन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं कहूंगा कि भाई तू इसको कर दे स्टार्ट। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसने एक दफा इसको स्टार्ट कर लिया है, इसने इसको सिंक किया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी भी इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, कहते हैं इसको अपडेट करो, मैं अपडेट कर रहा हूँ तो अभी भी ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये नहीं चल रहा। ऐसे ही है, ये मसला आ रहा है, उसके बावजूद ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, अभी इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग सिंपली करेंगे दोस्तों, यहाँ से बंद, इसको हम करेंगे बंद, कोई मसला नहीं। हम आते हैं यहाँ से बैक। आपको पता ही है, मैंने आपको कहा था कि आईक्लोन और ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। अभी हम इनकी लिंकिंग में चेक करते हैं। सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम आएंगे वही अपने मेन फोल्डर के अंदर। ये आईक्लोन का यहाँ पे जो फोल्डर था, इसके अंदर आपको एक फोल्डर मैंने सिर्फ बताया था, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा मैट डाटा का। ठीक है, मेटा डाटा का एक फोल्डर था आईक्लोन के अंदर। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आईक्लोन के ऊपर। सॉरी, इसके अंदर कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर, सॉरी कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे मेटा डाटा का एक फोल्डर नजर आएगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आपके पास भी अवेलेबल होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फाइनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये कहेगा कि आपने सबसे पहले, आपको यहाँ पे रीडमी की फाइल दिखाएगा, आपने रीडमी की फाइल को पहले क्लिक कर लेना है। आपने रीडमी की फाइल को क्लिक किया, वो कहता है भाई जब इसको तुमने पहले रन करना है। रन करने के बाद आपने कहना है कि डू यू वांट टू जो है रिपाथ करना है। बेसिकली इसको इसके ऊपर ही बना हुआ सारा वीडियो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। इसको हम करेंगे बंद। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद डिलीट मैट डाटा पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। डिलीट मैट डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर में सामने आ जाएगा। ये आपको बता रहा है कि प्रेस की टू कंटिन्यू। मैं सिंपल की के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसने इसको डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे आना है, इस पे करना है डबल क्लिक इस लिंक के ऊपर। यहाँ पे मैं आऊंगा, इसको रीइल्यूजन पे मैं नेक्स्ट करके इसको दोबारा से री इंस्टॉल कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर री इंस्टॉल करूंगा वैसे ही ये पुरानी लिंकिंग को छोड़ेगा और नई लिंकिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट कर जाएगा। एक दफा इसको सिर्फ आपने इंस्टॉल होने देना है। ये बहुत ट्रिकी है दोस्तों, मैं भी इसमें बड़ा खपा था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इसके ऊपर मैंने किया है, ये इसको अभी चेक कर रहा है। ठीक है, इसको चेक करने के बाद क्या करना है आपने, ये देखिएगा अभी मजे की बात। आप इसको करेंगे यहाँ से क्लिक, उसके बाद आपने करना है यहाँ से इसकी जनरेटेड फाइल है, इसको करना है आपने डबल क्लिक और यहाँ से आप इसको कर देना है यस। जैसे आप इसको यस करेंगे ये कहेगा ओके। अब आपने आना है इस ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आके आपने इस पे क्लिक कर देना है चेंज लिंक के ऊपर। तो ये अभी आपके लिंक को चेंज कर रहा है।
बेसिकली आपके सारे लिंक को ये बदल देगा। यहां से आपके पास इस तरह से फाइलें चलना शुरू हो जाएंगी। एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, अभी मैंने इसको रखा हुआ है ई ड्राइव में। अगर ये ई पे सही ना मूव किया, फिर हम इसको उठा के डी में मूव कर देंगे। डी ड्राइव का बेसिकली यहाँ पे ये पाथ बता रहा है, लेकिन एक दफा चेक करके देख लेते हैं। अगर तो चलता है तो वेल एंड गुड, नहीं चलता तो हम इसके पाथ को एक दफा से रिट्रैक कर देंगे। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे करता हूँ मिनिमाइज, ये चल रहा है, ठीक है, प्रेस की टू कंटिन्यू। और देन मैं आता हूँ यहाँ से अपने कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर, कैरेक्टर क्रिएटर 4 के अंदर आते हैं हम लोग। यहाँ से इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, दोबारा से मैंने इसको ओपन किया है, अभी ये ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों। ये कहता है इसको रिफ्रेश करना चाहते हो, न्यू कंटेंट लाइब्रेरी कह रहा है अपडेटेड है। मैं कहता हूँ हाँ, इसको तुम कर दो। रिफ्रेश आप करेंगे तो यहाँ पे न्यू कंटेंट लाइब्रेरी जो है आपकी वो आ जाएगी। इसको करेंगे आप सिंपली ओके, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज, सिंपल यहाँ पे आएंगे। अब ये देखिएगा, सिंपल आप यहाँ से आएंगे, सिंक ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले की तरह यहाँ से ऑफलाइन में आएंगे। सिंक इंस्टॉल्ड के ऊपर आप क्लिक करने वाले हैं। यहाँ से पाथ को चेंज करेंगे, पाथ को आप चेंज करें यहाँ से सी से ई ड्राइव में, कैरेक्टर क्रिएटर लाइब्रेरी, और ये है मेरे पास मेरा फोल्डर, और इसको मैं करूंगा स्टार्ट। अब ये देखिए दोस्तों, इसने इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ये सारा स्टार्ट हो चुका है। अब अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए बड़े प्यार से इसने इजीली इस फाइल को लोड कर लिया है। जो आपका कंटेंट मैनेजर का जो इशू आ रहा था, जो अपडेट नहीं था, जिसके ऊपर आपको इशू आ रहा था, वो आपका 110% वर्किंग में आ चुका है। यहाँ पे मैंने इसको अपडेट किया है। देखिए मेरे पास यहाँ पे जो गर्ल है वो अभी सारे टेक्सचर और फेसेस के साथ आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास इस टाइम ये लड़की जो है वो आ चुकी है। इस तरीके से अगर मैं आइटम्स के अंदर आता हूँ और प्रोजेक्ट्स के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे स्किन टोन्स भी बहुत से हैं, ओवरऑल एक्ट्रेस भी बहुत से हैं। अगर बॉय के ऊपर आते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा अभी ऑटोमेटिकली इसको रिप्लेस कर देगा, गर्ल से बॉय में चला जाएगा। वेरी नाइस, से प्रॉपर तरीके से अभी आपका काम करना शुरू हो चुका है। तो जैसे दोस्तों आपने दिखा है कि देखिए मेरे पास सेकंड वाला कैरेक्टर भी आ चुका है। इसको आप अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी पोजेस को भी चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर रिग लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लॉथ के अंदर आए तो इसके अंदर पैंट्स अवेलेबल है, पैंट सेट, बहुत सी चीजें आप इनको जो है सिंपली जो है कर सकते हैं मॉडिफाइड, और आराम से इनको यूज कर सकते हैं। आपने इसी तरीके से दोस्तों जो है सारे के सारे सेटअप जितने भी आपके पास है उन सबको जो है आपने यहाँ से सिंक कर लेना है, और आपका सारे का सारा जितने भी कैप्स हैं, जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सारी जैसे आप एक दफा इसको सिंक करेंगे, ये सारे के सारे आपके पास लोड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये सारे अवेलेबल हैं। उस पाथ के अंदर आपने जाना है और जहां से जाके आपने इसको सिंक कर लेना है। अब हम चलते हैं iCloud एड में और उसको जाके देखते हैं कि उसमें क्या सीन होता है। अब जैसे ही दोस्तों आप सारे का सारे लिंक को चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप सिंपली आएंगे यहाँ से कैरेक्टर क्रिएटर में, तो आपने चीजों को अपडेट कर लिया है। अब आपने आना है सिंपल यहाँ से iCloud एड के अंदर। iCloud एड के अंदर आएंगे तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों को एक ही पाथ दिया है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से इसने इसको भी सिंक कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो फिर हम दोबारा आएंगे और सिंपली आके इसको यहाँ से सिंक कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सिंक करेंगे वैसे ही ये 100% वो सारे के सारे एसेट्स जो हमने वहां पे बनाए होंगे ऑटोमेटिकली iCloud एड जो है उनको अपने साथ ही रिप्रोडक्टिवली तौर पे अपने साथ एडजस्ट कर लेगा। मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से पैक पे, आपने करना है क्लोज। सिंपल यहाँ से वही पहले की तरह आप सिंपल यहाँ से आएंगे, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। यहाँ से भी आपने करना है ऑफलाइन आने के बाद आपने करना है सिंक डाटा पे क्लिक। सिंक डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से वही अपना फोल्डर जो आपने पाथ दिया वह पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ से आएंगे, पाथ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव में आएंगे, यहाँ से अपने रीलोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा टेम्पलेट उसके ऊपर सिलेक्ट फोल्डर करके इसको सिंक कर लेंगे। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सिंक। स्टार्ट आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं वैसे ही यह आपका सिंक हो जाएगा।
मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसने सिंक की यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिंक करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं कैरेक्टर्स के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हो चुके हैं। मैं अगर इनके फीमेल कैरेक्टर्स या मेल कैरेक्टर्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे इनकी सारी सारी फाइलें मुझे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं थोड़ा सा जो है आपको इसको अगर करके दिखा दूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये अवेलेबल है। मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से हम आएंगे कैरेक्टर्स में आएंगे हम मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं बॉय का कैरेक्टर ले लेता हूँ, डबल क्लिक करूंगा कैरेक्टर के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर जो है वो आपके सामने लोड हो चुका है। वेरी नाइस, बेहतरीन, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग अगर आते हैं यहाँ से इसके हेयर्स में आएंगे, हेयर्स के ऊपर आता हूँ मैं, इसके ऊपर बाल दे देता हूँ। कैरेक्टर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको बाल भी लग जाएंगे। बेसिकली ये डिपेंड है कि कौन से कैरेक्टर के बाल है। ये इसका कह रहा है सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सपोर्टेड दिस बियर्ड, ये वाला कैरेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन ये चलता है। आइस के अंदर आएंगे, आइस के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करना है। हाँ जी मैंने रिप्लेस करना है। आइस के अंदर इसकी चेंज हो चुके हैं। एनिमेशन के अंदर अगर आएंगे, सारे इसके एनिमेशन है, मोशंस हैं, ह्यूमन मेल है। आइडियल पोज के अंदर आते हैं, ये इसका आइडियल पोज है। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इसके आइडियल पोजेस हैं। कपड़ों में आ जाते हैं, बीयर्ड लगती है, हाँ ये वाली बीयर्ड इसको लग गई, ये इसके ऊपर बीयर्ड लग गई है। तो दोस्तों आपका ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये iCloud 8 है, बिल्कुल वही वाले सारे एसेट जो उसके अंदर थे सारे इसके अंदर आ चुके हैं। आप यहाँ से आएंगे रेंडर में, F10 के ऊपर अगर आप करंट रेंडर व्यू पे क्लिक करते हैं तो इसने एक रेंडर इमेज दे दी है आपके सामने। यहाँ पे कैरेक्टर की इमेज मेरे पास अवेलेबल है, कोई इसके ऊपर वाटरमार्क नहीं है, कोई इसके ऊपर इशू नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये परफेक्टली तरीके से काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग चाहे इसको जो मर्जी पहना है, जो मर्जी करे, वो सारे हमारे पास अपने ऑप्शन है। ये इसके पास इसकी निक्कर्स है, निक्कर मैंने इसकी चेंज करनी है, क्लिक करूंगा निक्कर पहन लेगा। अभी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, रिप्लेस कर दिया इसको ऊपर, इससे देखें इसका निक्कर चेंज कर लिया। सो इस तरीके से आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वीडियो अबाउट हाउ टू इंस्टॉल कंटेंट मैनेजर और किस तरीके से इन दोनों को लिंक किया जा सकता है। मैंने आपको दोनों सॉफ्टवेयर से लिंक करके भी दिखा दिया है, इनके ऊपर आपको काम करके भी दिखा दिया है, रेंडर लेके भी दिखा दिया है। आप जो मर्जी इसके ऊपर कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है अपनी। अब इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो थर्ड प्लगइन है जिसका नाम है हेडशॉट, हेडशॉट का ऊपर मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी किस्म का भी कोई भी क्वेरी आपको हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।